एक ज़माने की बात है, एक दूर दराज सल्तनत में एक नन्ही सी शहज़ादी रहती थी, जिसका नाम आयरा था। आयरा ना सिर्फ हसीन थी बल्कि बहुत ही नेक दिल भी थी। इसे किले की दीवारों के अंदर रहने की बजाय बाहर जाकर बागात में खेलना और परिंदों के साथ बातें करना बहुत पसंद था। इस सल्तनत के बारे में एक पुरानी कहानी मशहूर थी कि जंगल के सबसे गहरे हिस्से में एक शीशे का किला छुपा हुआ है। लोग कहते थे कि वो किला जादुई है, लेकिन कोई भी वहां तक नहीं पहुंच पाया, क्योंकि वहां पर जाने के लिए जब भी कोई घर से निकलता वो रास्ते में भटकता और कभी वापस ना आ पाता। नन्ही शहजादी आयरा को ये कहानी बचपन से ही सुनने को मिलती रही थी। इसके दिल में ख्वाहिश जगी कि वो खुद इस शीशे के किले को देखे। लिहाजा वो एक दिन सुबह सवेरे जब सब सोए हुए थे, उठी। आयरा ने अपना छोटा सा थैला उठाया, इसमें थोड़ा सा खाना रखा और अपने एक दोस्त, एक नन्हे खरगोश जिसका नाम पोमी था, उसको लेकर जंगल की तरफ निकल पड़ी। पोमी, आज हम शीशे का किला तलाश करेंगे, आयरा ने खुशी से कहा। खरगोश ने अपने कान हिलाए और छलांग लगाते हुए आगे बढ़ा, जैसे कि वो रास्ता जानता हो। जंगल में दाखिल होते ही अजीब सी खामोशी छा गई। दरख्त ऊंचे और घने थे। अचानक एक जगह से रोशनी की किरण निकली और सामने एक बोलता हुआ तोता नमूदार हुआ। कहाँ जा रही हो नन्ही शहजादी? तोते ने पूछा। आयरा ने हिम्मत से जवाब दिया, मैं शीशे का किला देखना चाहती हूँ। तोते ने कहा, अगर जाना चाहती हो तो पहले एक इम्तिहान पास करना होगा। इस दरख्त के नीचे 3 दरवाजे हैं, एक सच्चाई का, एक झूठ का और एक ख्वाब का। सही दरवाजा चुनोगी तो रास्ता खुलेगा। आयरा ने गौर किया, पहले दरवाजे पर लिखा था यही रास्ता है, दूसरे पर लिखा था यहाँ मत आओ और तीसरे पर कुछ नहीं लिखा था। शहजादी ने सोचा, जो दरवाजा खामोश है वही हकीकत छुपा रहा है। इसने तीसरा दरवाजा खोला और वाकई दरवाजा खुल गया। तोता खुशी से चीखा, तुमने अक्ल से काम लिया शहजादी। आगे बढ़ते हुए आयरा और पोमी एक दरिया के किनारे पहुंचे। दरिया के पानी में एक घड़ियाल छुपा बैठा था। इसने धमकी दी, ये दरिया पार करने के लिए तुम्हें अपना सबसे कीमती सामान देना होगा। आयरा ने सोचा, इसके पास एक छोटी सी चांदी की घंटी थी जो इसे वालिदा ने तोहफे में दी थी। वो इसे कभी किसी को न देती थी, लेकिन इस वक्त वही सबसे कीमती चीज थी। इसने घड़ियाल को घंटी दी और कहा, ये लो, लेकिन हमें गुजरने दो। घड़ियाल ने घंटी बजाई और पलक झपकते ही पानी पर एक चमकता हुआ पुल बन गया। आयरा और पोमी इस पुल से गुजर गए। कई घंटे चलने के बाद अचानक सामने रोशनी की एक तेज लहर फैली। आयरा ने अपनी आंखें ढांपी और जब रोशनी मद्धम हुई तो सामने एक शानदार किला नजर आया, जो पूरे का पूरा ही शीशे का बना हुआ था। सूरज की रोशनी किले पर पड़ती और कोसे किज़ा के रंग चारों तरफ बिखर जाते। शहजादी हैरान रह गई, ये तो ख्वाबू जैसा है। लेकिन जैसे ही वो अंदर जाने लगी, किले के दरवाजे पर एक जादुई देवी नमूदार हुई। नन्ही शहजादी, ये किला हर किसी के लिए नहीं, यहाँ सिर्फ वही दाखिल हो सकते हैं जो सच्चाई, कुर्बानी और बहादुरी का इम्तिहान पास करते हैं। क्या तुमने ये सब किया है? आयरा ने कहा, जी हाँ, मैंने सच्चाई का दरवाजा चुना, अपनी सबसे कीमती चीज कुर्बान की और हिम्मत नहीं हारी। देवी मुस्कुराई और बोली, तो फिर अंदर आ जाओ। किले के अंदर दाखिल होते ही किला चमकने लगा। दीवारें शीशे की थीं, लेकिन इनमें से कहानियां और तस्वीरें झिलमिलाती थीं। ये किला दरअसल एक आईना खाना था जो दिल की असलियत दिखाता था। आयरा ने देखा कि एक आईने में वो एक आम लड़की की तरह नजर आ रही है, दूसरे में वो एक बहादुर हीरो की तरह और तीसरे में वो अपनी सल्तनत की सबसे नेक दिल हाकिम दिखाई दे रही है। देवी ने कहा, ये किला तुम्हें याद दिलाता है कि असली ताकत ना ताज में है, ना दौलत में है, बल्कि नेकी, बहादुरी और कुर्बानी में है। आयरा ने देवी का शुक्रिया अदा किया और अपने दोस्त पोमी के साथ वापस महल की तरफ रवाना हो गई। जब वो लौटी तो सब हैरान रह गए। किसी ने कभी शीशे का किला देखा ही नहीं था।
لیکن آئرا نے نہ صرف اسے دیکھا بلکہ اس کے راز بھی سمجھے۔ اس نے سب کو بتایا ہمیں زندگی میں سب سے زیادہ ضرورت سچائی، قربانی اور بہادری کی ہے۔ یہی ہمیں اصل شہزادہ یا شہزادی بناتے ہیں۔ سلطنت کے لوگ اس ننھی شہزادی پر فخر کرنے لگے اور آئرا جان گئی کہ اصل خزانہ وہ سبق ہے جو اس نے شیشے کے قلعے میں سیکھا۔ لہٰذا بچوں کو کہانی پسند آئی ہے